हेलो गाइस, दिस इज राज एंड यू आर वाचिंग जी सर्च। आज मैं कुछ बातें करूंगा जो फेस टू फेस आप लोग से मैं बात करूंगा, ठीक है। कोई ऐसा अगर इंक्वायरी है आपका मन में, हम लोग का काम रिलेटेड, क्रू मेंबर कैसे हो सकता है, तो आप कमेंट में मेरे से बात कर सकता है, ठीक है। इंस्टा में मेरे को मैसेज कर सकता है। बट पहले मैं कुछ बातें आप लोग से शेयर करूंगा। मेरा इंस्टा में कुछ मैसेज आ रहा था, आज भी आया सुबह। कोई एक भाई मेरे को कुछ जानना चाहता है, ठीक है। बोले तो अमेरिकन वीज़ा के बारे में कुछ जानना चाहता था। तो भाई का मैसेज ऐसा है, भाई एक एक वर्ड भेज रहा है एक एक मैसेज पे। मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ दूसरा काम कर रहा हूँ, तो बार बार उसका पॉपअप हो रहा है, पिंग 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 पिंग। ये चीज़ अच्छा नहीं है, ठीक है। अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ करना है, आप एक सेंटेंस बना के भेजो, क्या ये मेरे को जानना है, बस एक मैसेज भेज दो, देखो आपका रिप्लाई मिल जाएगा। तो भाई सुबह से 30 से ऊपर मैसेज भेजा है एक एक वर्ड करके। भाई मैं आपसे बोलूँगा, अगर आपको एक सेंटेंस नहीं लिखना आता है तो बोलना कैसे आएगा। अमेरिकन कॉन्सुलेट जो होता है उसका सामने आप जाके तो बस बैठ जाएगा, तो आपको वीज़ा कैसे क्लियर होगा। वीज़ा क्लियर नहीं होगा आपसे, तो आप ट्राई मत कीजिए, ठीक है। जो सेंटेंस एक नहीं लिख सकता है उसके लिए वीज़ा क्या है। वो तो आसमान आसमान सोच रहा है क्या, वो ज़मीन पे खड़ा होकर आसमान सोच रहा है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपके अगर है अंदर कुछ क्वालिटी तो आप वो अप्लाई करो। अगर क्वालिटी नहीं है तो उसमें मत जाइए, टाइम वेस्ट है, पैसा भी वेस्ट है। छोड़िए आपका बात। अभी मैं किसका बात बोल रहा हूँ सबको पता चल गया। बोले तो जिसका बात है उसको पता चल गया होगा। तो मैसेज ऐसा करना है, अगर आपको कुछ जानना है तो मैसेज एकदम क्लियर कट लिख के भेजो, ये मेरे को जानना है बस। क्योंकि हम लोग भी काम पे बिजी रहता हूँ, मेरा टाइम देख के मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा जितना जल्दी हो सकता है। विदिन 24 आवर्स में रिस्पॉन्स कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसा मैसेज मत कीजिए एक एक वर्ड भेज के टिंग 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 टिंग। वो अच्छा चीज़ नहीं है, वो प्रोफेशनलिज्म नहीं है, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिए। अभी मेरा फेसबुक में कुछ मैसेज आ रहा था कुछ दिन से, भाई आप लोग हर दिन दूसरा कंट्री में कैसे घूमते रहते हो, उसके लिए तो वीज़ा चाहिए होगा, तो आप लोग को कैसे मिलता है। दो भाई मेरे को ऐसा पूछा है। तो उन भाई लोगों के लिए मैं एक बातें अभी शेयर करूंगा, जो इन्फॉर्मेशन हर आदमी के पास नहीं होता है, बट मैक्सिमम आदमी के पास होता है जो लोग क्रूज और एयरलाइंस पे काम करता है, ठीक है। तो ये बातें क्या है वो मैं अभी शेयर करता हूँ। देखिए, हम लोग के पास बाहर जाने के लिए तो पासपोर्ट चाहिए, सबको पता है, ठीक है। पासपोर्ट तो होना चाहिए। पासपोर्ट छोड़ के भी एक दूसरा पासपोर्ट जैसा है, इसको बोलता है सीटीसी। इधर लिखा है कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ये आप लोग देख सकता है इधर, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है हम लोग के पास, जो लोग एविएशन में काम करता है और जो लोग क्रूज में काम करता है और शिपिंग इंडस्ट्री में काम करता है, ठीक है। तो इन सब के पास ऐसा एक बुक्स रहता है जिसको बोलता है सीडीसी, कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। तो इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है, आपका एक कंट्री से दूसरा कंट्री आप लोग फटाफट जा सकते हो, आपके लिए कोई वीज़ा का ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। और उस कंट्री से जब रिटर्न आओगे तब आपका, जिस पोर्ट से आप रिटर्न आओगे तब आपका स्टैंपिंग होता है पासपोर्ट में। तो ये जो प्रोसेस है ये क्रू मेंबर सबके लिए चाहिए होता है। और ये सब क्रू मेंबर के लिए, अगर कोई एयरपोर्ट में आप जाओगे तो वो आपको पहले ही पूछेगा, जो बिजी एयरपोर्ट होता है, बिजी एयरपोर्ट में आपको पूछेगा आप क्या क्रू मेंबर हो। हाँ, आप अगर हो तो हाँ बोल दो, हाँ मैं हूँ। तो क्रू मेंबर के लिए कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स होता है, उसको दिखाना पड़ता है ऐसा। ये छोड़ के भी और एक डॉक्यूमेंट्स है, मैं अभी नहीं दिखा सकता हूँ, मेरा वो बैग के अंदर है। तो ऐसा पेपर होता है, स्पेशली कुछ डॉक्यूमेंट्स रहता है। तो ये क्रू मेंबर के लिए होता है, और क्रू मेंबर लोग इसलिए एक कंट्री से दूसरा कंट्री बहुत जल्दी जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए मैं कल सुबह मैक्सिको में था, अभी 2 घंटा बाद में चला आया यूएसए फ्लाइट से। तो इसके लिए क्या होता है, हम लोग, मेरे कुछ वीज़ा का ज़रूरत नहीं है, मेरे को ये चाहिए और कुछ कस्टम का एक स्टैंपिंग वाला डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो ये हो जाता है, ये हम लोग क्रू मेंबर के लिए फटाफट वो लोग इशू कर देता है एयरपोर्ट से। अच्छा, अभी मैं बताऊंगा ये मिलता कैसे है। ये ऐसा नहीं मिलता है, इसके लिए पढ़ना पड़ता है, ठीक है।
पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद इसके लिए 4-5 कोर्स होता है, वो कोर्स को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ये कोर्स कंप्लीट होने का बाद आपका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम क्लियर होने का बाद ही आपको ये सीडीसी अप्लाई कर सकता है। सीडीसी हर आदमी अप्लाई नहीं कर सकता है। सीडीसी अप्लाई करने के लिए आपको पढ़ाई होना ज़रूरी है। पढ़ाई बोले तो जिस फील्ड पे आप नौकरी करना चाहता है उस फील्ड पे आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आप शिपिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहता है तो शिपिंग इंडस्ट्री का कुछ कोर्सेस है, स्पेशली गवर्नमेंट अप्रूव कॉलेज जो होता है उसमें से आपको पास आउट करना चाहिए, तभी आपको मिलता है सीडीसी, ठीक है। और जो एविएशन में काम करना चाहता है उसके लिए भी सेम है। एविएशन रिलेटेड आपको कोर्स करना पड़ेगा, 3-4 कोर्स है। वो कोर्स कंप्लीट होने का बाद आपको ये सीडीसी अप्लाई कर सकता है आप, ठीक है। और ये सीडीसी सबके पास रहता है जो एविएशन और शिपिंग इंडस्ट्री में जॉब करता है। अच्छा, अभी ये सीडीसी मान लो आप दूसरा कोई फील्ड में काम करते रहते हो, प्लम्बर हो, इंजीनियर हो, और कुछ भी है, मैकेनिकल इंजीनियर, डीजल इंजीनियर, कुछ भी, तो ये सबका काम होता है एविएशन के भी और शिपिंग इंडस्ट्री का रिलेटेड। बोले तो सबका ज़रूरत पड़ता है इस सब इंडस्ट्री में। तो ये लोग क्या करता है, उसका खुद का एक बेस एडुकेशन रहता है। बेस एडुकेशन का ऊपर ये एविएशन और शिपिंग का कोई भी एक कोर्स करता है। करने का बाद ये पेपर अप्लाई करता है। अप्लाई करने के बाद आपका एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम को आपको क्लियर करना पड़ता है। फिर आपका मेडिकल चेकअप है, पूरा फुल मेडिकल चेकअप हर एक कंट्री के लिए अलग अलग होता है। मैं अमेरिकन कंपनी में जॉब करता हूँ तो मेरे जो स्टेटस है मेडिकल चेकअप का, अगर कोई यूरोप कंट्री का कोई कंपनी में जॉब करेगा तो उसके लिए अलग होगा। तो ये होता है एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, ये आपको कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है। ये करने के बाद आपको सीडीसी मिल जाता है। और सीडीसी मिलने से आपको कोई देश आप इजीली जा सकते हो, ठीक है। बट उसके लिए आपका एक वीज़ा ज़रूरी होता है। जिस कंपनी में आप नौकरी करोगे उस कंपनी का इशू किया गया एक वीज़ा आपको चाहिए। मान लीजिए आप यूरोप का कोई भी कंट्री में आप जॉब कर रहे हैं तो आपका शेंजन वीज़ा ज़रूरी है, आपका नाम पे होना चाहिए। और ये वीज़ा का जो ड्यूरेशन है थोड़ा लंबा होना चाहिए, कभी किसी का 2 साल रहता है, किसी का 5 साल रहता है। और अमेरिका में जो कंपनी में नौकरी करता है उसके लिए C1D वीज़ा ज़रूरी होता है। ये फ़्लाइट के भी, एविएशन के लिए भी है और शिपिंग के लिए भी है। तो इसमें आप लोगों को क्या करना पड़ता है, इसके लिए आपका जो रिक्वायरमेंट रहता है वो फुलफ़िल करना पड़ेगा। एग्ज़ाम जो है वो देना पड़ेगा आपको। मेडिकल में आपको पास करना चाहिए। ये पेपर सबमिट होने के बाद ये सीडीसी मिलता है। ये हो गया हम लोग का घूमने का जो तरीका, इसलिए हम लोग घूम सकता हूँ। बट कभी कभी कोई आदमी सोचता है ये जॉब बहुत अच्छा है, घूम रहा है फिर रहा है, फेसबुक में फ़ोटो देख रहा हूँ। ऐसा भाई नहीं है, ठीक है। हम लोग का भी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। बोले तो सुबह एक नोटिफिकेशन आपको आएगा और शाम को दूसरा नोटिफिकेशन आएगा, तो आपका मेल क्या आ रहा है उसका ऊपर होगा आपका कल का ड्यूटी। तो ये दिमाग में रखना चाहिए। और जैसा सोल्जर होता है, सोल्जर जैसा आपको रेडी रहना चाहिए हमेशा। आपका कभी कुछ मेल आ सकता है और कभी आपको कुछ ज्वाइन करो हो सकता है, तो आपका कुछ प्री प्लान कुछ नहीं होता है। ऐसा होता है जॉब, कभी कहीं पे भी आप लोगों को भेज देगा, आपको जाना पड़ेगा। ये हम लोगों के लिए होता है। अभी मैं कुछ बताऊंगा जो लोग फर्स्ट टाइम एविएशन और फर्स्ट टाइम शिपिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन करना चाहते हो उन लोगों के लिए। एक प्रॉब्लम क्या होता है ना, प्रॉब्लम है, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। घड़ी चाहिए, घड़ी। मान लीजिए आप कोई अमेरिकन कंपनी में जॉब करते हो तो अमेरिका का टाइम रहने वाला एक घड़ी आपके पास रहना चाहिए। अगर हाथ में है तो हाथ में भी रख सकते हो, नहीं तो दूसरा रूम पे भी रख सकते हो, ठीक है। जिस घड़ी अमेरिका टाइम मेंटेन करके चलता है। बोले तो हम लोग का जो जितना भी शिपिंग कंपनी है वो अमेरिकन टाइम फॉलो करता है। तो अमेरिकन टाइम मान लीजिए 12, आपका कोई नोटिफिकेशन है 12 बजे आपको ये काम करना चाहिए, क्या 12 बजे आपको मीटिंग पे अटेंड करना चाहिए, क्या 12 बजे आपका एक ट्रेनिंग है, कुछ भी है, और आपका मोबाइल पे मैसेज, सॉरी, आपका मोबाइल पे अलार्म दे दिया 11 बजे, 1 घंटा पहले, और अभी आप चले गए हो क्या दूसरा एक कंट्री में चले गया हो। बोले तो मान लीजिए कोई भी कंट्री में चले गए हो। चले जाने का बाद
आपका क्या होगा, टाइमिंग जो है वो चेंज हो जाता है। तो मोबाइल में अलार्म देने से क्या होता है, आपका जो मोबाइल 11 बजे आप अलार्म दिया है, उसमें देखो 11 बजे का बाद अलार्म बजेगा, क्योंकि वो टाइमिंग चेंज हो गया, दूसरा घंटी में आप पहुंच गया उस टाइम। तो आपका मीटिंग था 12 बजे, मीटिंग आप बोले तो अटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो सकता है आपके साथ, मेरा भी हुआ और आपके साथ भी हो सकता है। ये कोई ट्रेनिंग है, आपको ट्रेनिंग मिस हो गया, ठीक है, तो ये आपका करियर के ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम ले आ सकता है। तो इसलिए कभी भी शिपिंग इंडस्ट्री और एविएशन के लिए आप अगर काम करना चाहते हो तो दिमाग में रखिए, 2 टाइम मेंटेन करने के लिए, 3 टाइम मेंटेन करने के लिए। आपका जो घर का टाइम है, इंडिया और दूसरा कोई भी कंट्री है तो उसका एक टाइम होता है। अब जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी का एक टाइम है, बोले तो आप अगर अमेरिकन कंपनी में है तो अमेरिकन टाइम यूज़ करो, ठीक है। और जिस कंट्री में अभी आप पहुंच चुका हो, जो टाइमिंग है वो टाइम भी आपका दिमाग में रखो कि ये टाइम ये जगह में अभी मैं हूँ। कभी कभी होता है क्या, हम लोग को पता ही नहीं चलता है ये जगह कहाँ चला आया, क्योंकि पहले से स्केड्यूल हम लोग के पास किसी किसी के पास नहीं रहता है ये कहाँ जा रहा है अभी। तो सुबह मान लीजिए रात में खाना खा के आप सो गया, सुबह उठ के दूसरा कंट्री में पहुंच गया, ठीक है, टाइम चेंज हो गया आपका मोबाइल का, आपको पता नहीं है, और आप मैसेज दे के आप अलार्म दे के सो गया, तो आपको अलार्म तो बजेगा ही नहीं। क्या लेट से बजेगा, क्या पहले बजेगा, आपका सही टाइम पे नहीं बजेगा अलार्म। तो आपका जो काम था स्केड्यूल में वो ख़त्म हो गया आपका स्केड्यूल से उस दिन के लिए, ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो कभी भी आप अगर सोचेंगे क्या मैं ज्वाइन करूँगा ये सब काम करने के लिए शिपिंग और एविएशन में, तो 3 घड़ी रखने के लिए कोशिश कीजिए, 3 घड़ी, जिसमें सही टाइम पे अलार्म देने वाला एक घड़ी रहना चाहिए। बोले तो आपका कंपनी का जो टाइम मेंटेन करता है उस टाइम का घड़ी एक चाहिए, ठीक है। और बहुत सारा और भी बातें हैं, मैं अभी नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए बातें और मैं बाद में करूँगा। तो देखते रहिए जी सर्च, और कुछ अगर ऐसा जानकारी आपको चाहिए तो एक ही सेंटेंस में भेजिए ताकि मैं आंसर दे सकता हूँ, मेरा भी काम होता है, ठीक है। ऐसा मैसेज मत भेजिए, एक ही क्वेश्चन आप पूछ रहा है बट 30 टाइम्स सर मैसेज दे रहा है, 30 टाइम्स 40 टाइम्स एक एक वर्ड लिख के भेज रहा है, बट लिख रहा है BUT, बी एक मैसेज में, यू एक मैसेज में, टी एक मैसेज में। ऐसा मत कीजिए, ठीक है, वो पढ़ने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत मैसेज आता है वैसा। तो अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो पहले आप चेंज हो जाइए, ठीक है, तब आप वीज़ा के लिए अप्लाई कीजिए तो वीज़ा आपको लगेगा, नहीं तो मेरा ख्याल से आपको वीज़ा नहीं लगेगा, क्योंकि जो अमेरिकन कॉन्सुलेट वाला होता है वो लोग बहुत फास्ट बात करता है। तो ये फास्ट बात आपका दिमाग से इधर से उधर निकल जाएगा, आपका क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा, तो आप कैसे वीज़ा क्लियर करोगे, आपसे होगा ही नहीं है। दिमाग में रखिए मैं किसको बोल रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ। मैं नाम नहीं मेंशन करना चाहता हूँ, बट जिसको मैं बोला हूँ और जो ये मैसेज मेरे को दिया है वो मेरा वीडियो देखता है, हमको पता है। भाई ऐसा मत कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग जी सर्च।